हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आप सब कैसे हैं। माई सेल्फ अनिल कुमार स्वामी, वेलकम ऑन माई यूट्यूब चैनल स्वामी अनिल मैथ्स। लास्ट टाइम में अपना अलजेब्रा चल रहा था। अलजेब्रा के पाँच पार्ट कंप्लीट हो गए थे। उससे आगे चल रहा है पार्ट 6। पार्ट 6 में 2.6 एक्सरसाइज चल रही थी। 2.6 एक्सरसाइज में मैंने 4-5 क्वेश्चन बता दिए थे आपको। 5 क्वेश्चन कैसे थे? अलजेब्रा के नॉर्मल क्वेश्चन थे। इक्वेशन दे रखी थी और उनको क्या करना था, सॉल्व करना था। वो कर लिया था अपन ने। अब लैंग्वेज के क्वेश्चन आ गए तो 3 क्वेश्चन बच रहे हैं इसमें बस। 2 तो क्वेश्चन है 6th और 7th, 2 तो क्वेश्चन बच रहे हैं और एक क्या बच रहा है, एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल मैंने करा दिया था और दूसरा एग्जाम्पल बच रहा था। मतलब एग्जाम्पल 18 और 19 थे। मैंने फर्स्ट और सेकंड नाम दिया उनको और उस बुक में क्या दे रखा था, 18th और 19th एग्जाम्पल। तो 18th एग्जाम्पल मैंने करा दिया था लास्ट वीडियो में, आपको करना था होमवर्क में। और 19th एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर कौन सा है, 19th बुक के हिसाब से। और वैसे कौन सा नाम दिया है मैंने, सेकेंड एग्जाम्पल। और क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो 19th एग्जाम्पल और क्वेश्चन नंबर 6 दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है। न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज है बस, और ज़्यादा बिल्कुल भी फर्क नहीं है। तो एग्जाम्पल 19 तो दे रखा है बुक में, सॉल्यूशन भी दे रखा है उसका, तो वो तो बता नहीं रहा आपको मैं। कौन सा बता रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 6 ये वाला बता रहा हूँ। उसके बाद में 7th बचेगा, वो लिख दिया है मैंने, उसके बाद में वो सॉल्व कर लेगा। तो देखो ध्यान से समझना है, पूरा पार्ट इसी पे ख़त्म करना है। आराम से बताऊँगा, धीरे धीरे बिल्कुल समझ में आएगा। मेरे साथ साथ चलो आप। देखो इसमें दे रखा है प्रेजेंट एज ऑफ अनु एंड राज। इनकी क्या दे रखी है, प्रेजेंट एज दे रखी है, वर्तमान की आयु दे रखी है। वर्तमान आयु कितनी है, उनका रेशियो दे रखा है। क्या है रेशियो, 4:5। उनका रेशियो कितना है, 4:5। अब 4:5 उनका रेशियो है। उनकी ओरिजिनल एज नहीं दे रखी है उसने, उनका रेशियो की एज दे रखी है। जैसे मैं बोलूँ कि इसका रेशियो निकालो आप, 30 और 40, इसका रेशियो निकालो। तो 0 से 0 काट दोगे, कितना आ जाएगा, 3:4। या फिर मैं बोलूँ कि आप 12 और 15 का रेशियो निकालो। ठीक है, इनका क्या निकालना है, रेशियो। रेशियो क्या होता है, काटने के बाद में उनकी लास्ट वैल्यू की, उसके बाद में फ्रैक्शन कटे नहीं। मतलब जो वैल्यू है वो लास्ट तक सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज हो जाए, वो क्या होता है, रेशियो होता है। अब इसके बाद में काट नहीं सकते, 1 के अलावा किसी से डिवाइड नहीं कर सकते। और रेशियो को आप किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हो, दोनों तरफ आप किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हो। तो इसको किससे काट देंगे अपन, 3 से काट देंगे। 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। ये 4:5 क्या आ जाएगा, इनका रेशियो आ जाएगा, अनुपात आ जाएगा। ठीक है, तो रेशियो को अपन किस में लिख सकते हैं, डिवाइड में भी लिख सकते हैं। 4:5 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 4/5। 4:5 को क्या लिख सकता हूँ, 4/5। 3:4 को क्या लिख सकता हूँ, 3/4। 4/3 भी लिख सकता हूँ क्या, नहीं। पहले वाला पहले लिखना है, बाद वाला बाद में लिखना है। तो रेशियो को आप डिवाइड में भी लिख सकते हो, डिवाइड को आप रेशियो में भी लिख सकते हो। डिवाइड दे रखा है तो रेशियो में लिख सकते हैं, और रेशियो दे रखा है तो डिवाइड में। तो अपन काट लेते हैं। जैसे ये है 15/25, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 5 से काटेंगे। 5 3 जा 15, 5 5 जा 15। तो 3/5 लिख दो, या फिर 3:5। जो रेशियो आया है अपने पास उनकी एज का, वो काटने के बाद में आया है। उनकी एज का सिंपलेस्ट फॉर्म आया है कितना, 4:5। इसका मतलब कोई ना कोई नंबर से वो कटा हुआ है। और एक चीज़ और ध्यान रखो, अगर किसी नंबर से कटा हुआ है तो दोनों के दोनों एक ही नंबर से कट रहे होंगे। 4 भी उसी से कट रहा होगा और 5 भी उसी से कट रहा होगा। यहाँ देखो 15/25 था, किससे कट रहे हैं दोनों, 5 से। एक से कटेंगे तभी तो ऐसा होगा। ऐसा थोड़ी है कि ये तो 3 से कट रहा है, ये 5 से कट रहा है, ऐसा नहीं होगा। रेशियो निकालोगे आप, या फिर डिवाइड में ये होता है, तो किससे काटते हो आप, सेम नंबर से काटते हो। जैसे यहाँ किससे काटा है मैंने, 5 से काटा है। जैसे मैंने लिख दिया 17/15, ये लिख दिया। तो ऐसा थोड़ी है, ये 17 से काट दिया 1 आ गया, ये 15 से काट दिया 1 आ गया। ऐसा होगा क्या, बिल्कुल भी नहीं होगा। ऐसा है तो फिर आपको मैथ बनानी पड़ेगी, नहीं
ऐसा नहीं होगा। तो इसका मतलब जो डिवाइड में होता है या फिर रेशियो में होता है वो सेम नंबर से कटता है, किसी से भी काट सकते हैं सेम से, 5 से कट जाए, 10 से कट जाए, 15 से कट जाए, 25 से कट जाए, कुछ से भी कट सकता है। और लास्ट में कटने के बाद में नहीं कटना बंद हो जाए, सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाए, वो क्या हो जाता है, रेशियो हो जाता है। तो ये किसी ना किसी नंबर से क्या हुए हैं, कटे हुए हैं। अब किससे कटे हुए हैं ये पता नहीं, ये पता लगाना है अपने को कि वो किससे कटे हुए हैं, कौन सा नंबर है जिससे कट के उनका रेशियो बन गया। तो इसके लिए वो क्वेश्चन बना के देगा, आगे कुछ ना कुछ हिंट देगा, उससे आपको पता लगेगा, क्वेश्चन बन जाएगा और उसकी क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी, और उससे क्या निकालना है आपको, वो नंबर निकालना है। ठीक है, तो उनकी प्रेजेंट एज का क्या दे रखा है, रेशियो 4:5। मैंने समझा दिया है 4:5 कैसा है, कैसे है, ये कट क्या है, हो सकता है ये 8/10 हो, मतलब 2 से कट गए 4/5, 4:5 आ गए, बुलाया कि नहीं आया। हो सकता है ये 16/20 हो, 4 से काटेंगे आ जाएगा 4/5। हो सकता है और कुछ, मतलब कट के 4:5 आना चाहिए, बस ये है मैन क्या है अपने पास, कटने के बाद में कितना आना चाहिए, 4:5। किससे कट रहा है ये पता नहीं है अपने को, इसके लिए आगे देखो 8 years लेटर या फ्रॉम लिख दे, लेटर भी लिख सकता है LETER, मतलब 8 years लेटर फ्रॉम मतलब 8 वर्ष बाद, 8 years फ्रॉम मतलब 8 वर्ष बाद। 8 वर्ष बाद क्या हो जाता है, नाउ द रेशियो, अभी भी क्या उनका रेशियो कितना बन जाता है, 5:6, मतलब दोनों की एज 8 बढ़ जाए, सेम बढ़ जाए, उसकी भी 8 बढ़ जाए, उसकी भी 8 बढ़ जाए, तो उनको काटें तो कितना आना चाहिए, 5:6। अब एक लड़का कह रहा है सर ये सेम नंबर से तो कट रहे हैं और सेम नंबर ही जुड़ रहे हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि इनको काटे तब तो 4:5 आई और इनको काटे तो 5:6 आई, ऐसा कैसे हो सकता है, क्यों, क्योंकि इनको काटेंगे तो 4:5 और फिर ऐड किन में हो रहा है, इसमें भी 8 ऐड हो रहा है और इसमें भी 8 ऐड हो रहा है, और रेशियो कितना बन रहा है, 5:6 अलग बन रहा है ना। तो देखो जैसे मैंने लिख दिया 30:40, ये लिख दिया। अब इनका रेशियो कितना आया था, 3:5। अब मैं कह रहा हूं कि एक की ए है, ए क्या है, बी, उनकी एज का रेशियो कितना है, 3:4, और उनकी टोटल एज भी दे रखी है, मान लो 30 है, ए की कितनी है, 40 है। अब ये कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद कितना हो जाता है, देखो 5 ऐड करो इसमें, ये कितना हुआ 35, इसमें 5 ऐड करेंगे 45, काटोगे 5 से 7 और 5 से 9, कितना आया 7:9, और पहले कितना था 3:5। तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि सेम नंबर ऐड हो रहा है, 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद उनका रेशियो क्या होगा, चेंज होगा। 1 वर्ष बाद में चेंज हो जाएगा, 2 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद अलग अलग होगा, हर बार क्या होगा, अलग होगा। ऐसा नहीं है कि 1 वर्ष बाद सेम ही रहेगा, 2 वर्ष बाद भी सेम ही रहेगा, बिल्कुल नहीं। मैंने एग्जाम्पल देके बता दिया आपको, ठीक है। तो ये दे रखा है क्वेश्चन, ये बुक में दे रखा है, तो इसको सॉल्व नहीं कर रहा मैं, इसको कर रहा हूँ, सेम क्वेश्चन है। इसमें दे रखी है एक तो हरी और एक क्या है, हैरी। हरी और हैरी है, उनकी परसेंटेज का रेशियो कितना है, 5:7। उनकी प्रेजेंट एज का रेशियो कितना है, 5:7। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि उनकी एज को काटेंगे, उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तो कितना आना चाहिए, 5:7 आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में 4 years फ्रॉम मतलब 4 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद। 4 वर्ष बाद क्या हो जाता है, उनकी एज का रेशियो 3:4 हो जाता है। कितना हो जाता है, 3:4। फाइंड दियर प्रेजेंट एज, उनकी प्रेजेंट एज ज्ञात करो। तो प्रेजेंट एज बताओ कैसे निकालेंगे, आप बताओ कैसे निकालेंगे। तो देखो ध्यान से देखना है दोस्तों। अब प्रेजेंट एज मान लो आप कि प्रेजेंट एज का रेशियो तो कितना दे रखा है उसने, 5:7। कितना दे रखा है, 5:7। तो उनकी प्रेजेंट एज ओरिजिनल मानो, तो मैं लिख रहा हूं लैंग्वेज ये लिखनी है, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हरी इज इक्वल टू कितना है, 5। अब ये बताओ मेरे को 5 ओरिजिनल है क्या, 5 ओरिजिनल नहीं है, तो इक्वल टू में 5 नहीं लिख सकते अपन, रेशियो में 5:7 लिख सकते हैं,
कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ओरिजिनल चीज नहीं है तो इक्वल टू में 5 नहीं, इसको अलग नहीं निकाल सकते इससे। 5 किसके साथ में रहेगा, 7 के साथ में रहेगा। अलग किसको निकाल सकते हैं, जैसे ये एक नंबर से कटे हुए हैं किसी न किसी, जैसे मान लो 5 से कटे हुए हैं, जैसे ये था 40 और 30 था, तो इनको काटा 10 से तो कितना आया 4 × 3। अब अपने को पता है किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 10 से। 10 से मल्टीप्लाई करो, ओरिजिनल आएगा कि नहीं आएगा, 40 और 30 आ जाएगा, तो 40 को अलग निकाल सकते हैं, 30 को अलग निकाल सकते हैं अपन। तो किससे मल्टीप्लाई किया है, 10 से। क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के बाद में ओरिजिनल वैल्यू लाने के लिए अपन क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। क्यों करते हैं मल्टीप्लाई, क्योंकि बड़ी वैल्यू लानी है। क्या लाना है, बड़ी वैल्यू। कटे हुए हैं और बड़ी वैल्यू लाना है तो क्या करना है अपने को, मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है, पता नहीं है, यहाँ तो पता था 10 से करना है, पता नहीं है तो क्या कर लेंगे, x से मल्टीप्लाई कर लेंगे। किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, x से। तो परसेंटेज क्या मान लिया, 5x, किसकी, हरी की। ऐसे ही एंड परसेंट एज ऑफ हैरी इज इक्वल टू 7x। इसकी कितनी आ जाएगी, 7x। अब क्वेश्चन के हिसाब से चलो, यहाँ तक कंप्लीट हो गया क्वेश्चन अपना। मैंने आंसर बताया जो लिखा है नीचे, यहाँ तक कंप्लीट, फर्स्ट लाइन कंप्लीट होगी, इनकी ओरिजिनल लिख लिया तुमने, ठीक है। अब अगली लाइन पढ़ो धीरे धीरे आराम से। 4 years लेटर या फ्रॉम, 4 वर्ष बाद। 4 वर्ष बाद क्या होगा बताओ, ओरिजिनल आ गई 5x, ये कितनी है ओरिजिनल, तो 4 वर्ष बाद कितनी होगी बताओ। मैं कहूँ आपकी परसेंटेज 20 ईयर है, 4 वर्ष बाद बताओ, तो आप बोल दोगे 24। कैसे बताया, 20 में 4 क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो 5x में क्या ऐड हो जाएगा, 4। 7x में भी क्या हो जाएगा, 4 ऐड हो जाएगा। तो यहाँ लिख दिया आफ्टर 4 years, 4 वर्ष बाद। बताओ क्या होगा, 4 वर्ष बाद क्या होगा, एज ऑफ हरी इज इक्वल टू कितना है बताओ, 5x + 4, ठीक है। एंड एज ऑफ हैरी इज इक्वल टू 7x + 4। यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। क्वेश्चन के हिसाब से चलाऊं, फर्स्ट लाइन कंप्लीट की यहां तक, फिर 4 years लेटर बोल रहा है क्वेश्चन, तो ये 2 लाइन और बन गई, तो ये सेकंड लाइन कंप्लीट हो गई, अभी कंप्लीट नहीं हुई सॉरी, 4 years लेटर, ओके। नाउ द रेशियो ऑफ दियर एजेज विल बी 3:4। मतलब अब क्या दे रखा है उसने, रेशियो दे रखा है, किनका, 4 वर्ष बाद की आयु का। तो 4 वर्ष बाद की आयु कितनी आ गई, ये आ गई। और इनका क्या दे रखा है, ओरिजिनल देता तो इनके बराबर लिख देते, उनका क्या दे रखा है, रेशियो दे रखा है। तो रेशियो को रेशियो के बराबर लिखेंगे और ओरिजिनल वैल्यू को ओरिजिनल वैल्यू के बराबर लिखेंगे। तो मैं लिख रहा हूं इधर देखो, अब डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताओ क्या होगा। इनका रेशियो है, रेशियो को अपॉन में लिख सकते हैं, तो ऊपर वाला कितना है 5x + 4 और नीचे वाला 7x + 4 और इक्वल टू लगा दिया मैं, कितना 3/4। इसमें यही समझने की चीज़ है, बस कुछ नहीं है। देखो ये क्या दे रखा है, 4 years लेटर, ये निकाल दिया अपन ने, निकाल दिया ना। उसके बाद में उनका क्या दे रखा है, रेशियो दे रखा है। अगर ओरिजिनल देता तो अपन ओरिजिनल लिखते, 5x + 4 इज इक्वल टू, मान लो यहाँ 3:4 की जगह लिख देता 30 और 40, तो अपन 5x + 4 इज इक्वल टू 30 और 7x + 4 इज इक्वल टू 40 लिख देते अलग अलग। लेकिन उसने क्या दे रखा है, रेशियो। तो रेशियो दे रखा है तो इनका भी क्या लिखेंगे अपन, रेशियो। इक्वल टू क्यों लिखा, देखो ये भी क्या है, 4 वर्ष बाद का रेशियो है और ये भी 4 वर्ष बाद की आयु का रेशियो, तो निकलेगा अपन में लिखते ही 4 वर्ष बाद की आयु का ये है और 4 वर्ष बाद की आयु का ये है।
इस कारण दोनों को क्या लिख सकते हैं अपन, इक्वल लिख सकते हैं। अब सेम हो गया क्वेश्चन पहले जैसे, इक्वेशन बन गई अपने पास। क्या करेंगे, y क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्या होगा, 4 तो किससे मल्टीप्लाई होगा, 5x प्लस 4। बता दिया है ना, ये इसको इससे करना है, ये इससे करना है, ठीक है। इज इक्वल टू 3 किससे होगा, 7x प्लस 4 से होगा। ओके, कर लो मल्टीप्लाई। 4 को 5 से किया 20x, 4 को 4 से किया 16, 3 को 7 से किया 21x, 3 को 4 से किया 12। अब 20 में 16 ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 36। सही है ना, बिल्कुल सही नहीं है, ध्यान रखना। ये x का है, ये बिना x का है, तो x वाले में किसका ऐड होगा, x वाला ही होगा। तो इनको क्या करोगे, इधर लाओगे, तो ऑन ट्रांसपोजिंग, ऑन ट्रांसपोजिंग, तो क्या हो जाएगा, 20x था इधर, किसको लिए 21x को, इक्वल टू लगा दिया। उधर क्या था 12, 16 को ले गए माइनस का हो गया, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस का 4, माइनस से माइनस कट गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 4। किसकी वैल्यू आई है, ये 4 x की वैल्यू आई है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये नंबर किससे कटे हुए थे, 4 से कटे हुए थे। किससे कटे हुए थे, 4 से कटे हुए थे। 4 से कट क्या है, तो 4 से कट क्या है, तो ओरिजिनल निकालने के लिए क्या कर देंगे, 4 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। 4 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। सो परसेंटेज हरी कितनी थी बताओ, 5x थी, तो 5x की जगह क्या कर देंगे बताओ, 5 इंटू लगा देंगे, x की जगह कितना आ गया 4, कितनी हो जाएगी 20। हरी की तो कितनी आ जाएगी 28, और हैरी की बताओ 4x थी, तो 4 इंटू 4 कितना आएगा 16 ईयर्स। तो ये आंसर आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन को चेक करना चाहो, रॉन्ग हो गया गलत हो गया कैसे पता चला। तो परसेंटेज का रेशियो तो कितना आना चाहिए 5:7, मतलब कितना आया 20 और 16। यार ये तो रॉन्ग हो गया, सॉरी 7 है ना यहाँ, ठीक है सॉरी। यहाँ कितना है 28। तो चेक करना चाहिए परसेंटेज का क्या होगा, 5:7, 4 से काटा 5, 4 से काटा 7। देखो ओरिजिनल का आ रहा है। 4 वर्ष बाद इसकी कितनी होगी 24, 4 वर्ष बाद इसकी कितनी होगी 32। काटेंगे 4 से काटा 6, 4 से काटा 8, 2 से काटा 3, 2 से काटा 4, 3:4। देखो 3:4 4 वर्ष बाद की, तो क्या है सही है क्वेश्चन। तो एक तो कितनी आ गई, हरी की तो कितनी आई 20 ईयर्स, और हैरी की कितनी आई 28 ईयर्स। ये क्या आ गया अपना आंसर आ गया, ठीक है। समझ लेना, एक बार दोबारा रिवाइज कर लेना, आप पॉज कर लेना वीडियो को और बैक कर लेना और देख लेना इनका, ठीक है। और ऐसा ही एग्जाम्पल करना है, ये लैंग्वेज लिखनी है आपको, बुक वाला बिल्कुल नहीं देखना है। बुक में क्या दे रखा है भूल जाओ उसको, समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, आपको और बुक से समझ में आ रहा है तो जैसे मैंने बता दिया है आपको ऐसे करना है। अब अगला क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन, पढ़ो इसको ध्यान से पढ़ो, एक बार जोर जोर से पढ़ना है, बोल बोल के। द डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर, एक रेशनल नंबर क्या है, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है बताओ, रेशनल नंबर क्या होता है। अभी तो ये याद रखो आप कि जिसमें डिनोमिनेटर होता है और न्यूमरेटर होता है वो क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। इतना ही ध्यान रख लो अभी तो आप, क्योंकि अभी छोटे बच्चे हो आप। जब आप बड़े हो जाओगे
पढ़ लिख के नौकरी लग जाओगे तो आपको पता लगेगा फिर ये रेशनल नंबर क्या होता है। ठीक है, तो अभी क्या ध्यान रखोगे, जिसमें क्या होता है, डिनोमिनेटर भी होता है और न्यूमरेटर भी होता है। अब एक लड़का ये कह रहा है सर मैं तो जानता ही नहीं न्यूमरेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है। तो न्यूमरेटर से क्या होता है, ऊपर वाला भाग। किसके ऊपर वाला भाग, डिवाइड लाइन, जैसे फ्रैक्शन है कोई भी 3/5, तो ये डिवाइड वाली लाइन है, इसके ऊपर तो क्या होता है, न्यूमरेटर। ठीक है, और ये क्या होता है, डिनोमिनेटर। ये ध्यान रखो, ऊपर वाला तो क्या है, न्यूमरेटर, और नीचे वाला क्या है, डिनोमिनेटर। इतना तो पता होगा आपको, नहीं पता है तो मैंने बता दिया। तो क्या दे रखा है क्वेश्चन, डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर, एक रेशनल नंबर का नीचे वाला भाग डिनोमिनेटर। ठीक है, क्या है, इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर, मतलब क्या हुआ कि इसके न्यूमरेटर से कितना ज्यादा है, 8। इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाई 8, कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा। किससे ज्यादा है, न्यूमरेटर से। ठीक है, द डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर इज की जगह में से इक्वल टू लगा दो आप, जहां इज आए वहां क्या लगा दो, इक्वल टू लगा दो। ठीक है, डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर इज मतलब इक्वल टू, किसके बराबर है, ग्रेटर देन आ गया, अब इक्वल टू हट जाएगा वहां से, मतलब कितना ज्यादा है, 8 से न्यूमरेटर कितना, 8 ज्यादा है। देखो आप क्या करोगे, जो शुरू में दे रखा है उसको मान लो। अब किसके हिसाब से चलेगा क्वेश्चन, ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर, मतलब न्यूमरेटर से कितना ज्यादा है, 8। कौन ज्यादा है, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से 8 क्या है, ज्यादा है। तो 8 ज्यादा किससे है, न्यूमरेटर। तो अपने पास अगर डिनोमिनेटर आए या न्यूमरेटर आए, पहले पता लग जाए अपने पास न्यूमरेटर हो तो क्या जाएगा, डिनोमिनेटर आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, क्यों, न्यूमरेटर मान लो 5 है तो डिनोमिनेटर कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। ठीक है, और पहले आप डिनोमिनेटर को मान सकते हो, डिनोमिनेटर मान लो 20 है तो न्यूमरेटर कितना हो जाएगा, 8 कम हो जाएगा। लेकिन इसके हिसाब से चलो आप ग्रेटर देन वाले से, तो क्या कर रहा हूं मैं, किसको मान रहा हूं, न्यूमरेटर को। मानना किसको कर रहे हैं, न्यूमरेटर को। तो लेट द न्यूमरेटर बी एक्स। न्यूमरेटर को क्या मान रहे हैं अपन, एक्स मान रहे हैं, कि माना कि उसका अंश कितना है, एक्स है, अंश बोलते हैं हिंदी में न्यूमरेटर को, एक्स मान लिया। अब दोबारा पढ़ लो लाइन को, द डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर, एक रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर इज है ग्रेटर देन ज्यादा इट्स, मतलब इसके न्यूमरेटर से कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा। कौन है, डिनोमिनेटर। सो डिनोमिनेटर बताओ कितना हो जाएगा, x + 8, x + 8 आ गया। तो न्यूमरेटर तो कितना होगा, x, डिनोमिनेटर कितना होगा, x+। ये ओरिजिनल चीज है। अब आगे जो क्वेश्चन बोलेगा वो ओरिजिनल नहीं है, वो तो इक्वेशन बनाने के लिए क्वेश्चन बोलेगा। आगे जो भी दे रखा है वो ओरिजिनल नहीं है। क्यों नहीं ओरिजिनल, क्योंकि वो बढ़ाएगा घटाएगा उनको, तो वो ओरिजिनल क्या है, न्यूमरेटर x, और ओरिजिनल क्या है, x + 8। मतलब आंसर निकालना है तो इनसे निकालना है, x की वैल्यू यहाँ रखनी है, यहाँ रखनी है, यहाँ रखते ही तो क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर, और यहाँ रखते ही क्या हो जाएगा, x + 8 डिनोमिनेटर आ जाएगा। अब क्या कह रहा है, न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाई 16। क्या कर दिया जाता है, न्यूमरेटर को कितना बढ़ा दिया जाता है, 17। अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो, अपना न्यूमरेटर कितना है, x, डिनोमिनेटर कितना है, x + 8। तो रेशनल नंबर क्या बना, x/x + 8, यही तो बना।
भाई रेशनल नंबर यही तो बना। रेशनल नंबर अभी बताया था जिसमें डिनोमिनेटर हो और न्यूमरेटर हो, तो न्यूमरेटर ऊपर आता है, डिनोमिनेटर ये आता है, ये रेशनल नंबर हो गया अपना। ठीक है, अब क्या कर रहा है क्वेश्चन देखो, न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाई 17, इसको तो किससे बढ़ा दिया जाता है 17 से, और उसको कितने से बढ़ा दिया जाता है, डिनोमिनेटर को क्या कर दिया जाता है डिक्रीज, कम कर दिया जाता है, किससे 1 से, मतलब एक कम कर दिया जाता है, किसमें डिनोमिनेटर में। तो नंबर ऑब्टेन्ड इज 3/2, मतलब कितना बन जाता है लास्ट में 3/2। तो ये रेशनल नंबर है ये भी, इधर वाला भी, क्योंकि इसमें न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है, इसको भी क्या रख लो अपने रेशनल नंबर। तो x/x + 8 ये रेशनल नंबर हो गया। ये किसके बराबर होगा 3/2 के बराबर होगा, नहीं 3/2 के बराबर नहीं हुआ। क्यों नहीं होगा, देखो इज 3/2, इससे पहले क्या दे रखा है, द नंबर ऑब्टेन्ड इज 3/2। कब प्राप्त होता है 3/2, जब न्यूमरेटर को तो किससे बढ़ा दिया जाता है 17 से, 17 बढ़ा दें, और डिनोमिनेटर को किससे बढ़ा दें, किससे घटा दें, डिक्रीज कर दें, किससे 1 से, तब बनता है अपने पास 3/2। ठीक है, पहले नहीं बन रहा था। अब इससे क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे इसको, और क्या निकाल लेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे, वो क्या आ जाएगा अपना आंसर आ जाएगा। कर लो सोल्व। तो x + 17, नीचे कितना बचा, x + 7 = 3/2। क्या करेंगे, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो कितना आ जाएगा बताओ, 3x + 7 से होगा, और = 2 किससे होगा, x + 17 से। किसी को भी लिख सकते हो आप, पहले आप इसको भी लिख सकते हो, इधर वाले को इधर, इधर वाले को इधर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसको लिख दो चाहे पहले, चाहे इसको लिख दो, ये ध्यान रखना इसको इससे करना है, इसको इससे करना है। तो कितना आ गया, इधर तो कितना आ गया 3x + 3 को 7 से किया 21 = 2 को x से किया 2x, 2 को 17 से किया 34। तो क्या लिखोगे, ऑन ट्रांसपोजिंग। तो कितना आया, 3x में 21 ऐड कर देंगे 24 आ जाएगा, नहीं इसको लाएंगे इधर -2x, ये प्लस का था, इधर आके माइनस का हो गया, उधर क्या था 34 किसका, प्लस का, शुरू में लाइन साइन लगाने की जरूरत नहीं। 21 किसका था, इधर प्लस का, उधर जाके माइनस का। 3x में 2x 1x लिख दो चाहे x लिख दो। ठीक है, ये बता दिया मैंने पहले। x = कितना गया 30। पूछ क्या रहा है किस, यहाँ तक नहीं छोड़ना है। आप क्या करते हो, x की वैल्यू निकाल लेते हो, पीछे वाला ध्यान रखता है, पीछे वालों में क्या किया था, सोल्व द लीनियर इक्वेशन, सोल्व करना था, x की वैल्यू निकालना था, वो क्या गया था अपना आंसर आ गया था। लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है, फाइंड द रेशनल नंबर, रेशनल नंबर ज्ञात करो। तो क्या लिख रहा हूँ, सो न्यूमरेटर बताओ, न्यूमरेटर कितना था बताना, x था, तो न्यूमरेटर तो कितना आ गया 13, x की जगह 13 तो लिखेंगे, एंड ये x लिखते रहेंगे बार बार, डिनोमिनेटर स्पेलिंग वगैरह देख लेना आप। डिनोमिनेटर कितना है, x + 8, x की जगह 13 + 8 कितना आ गया 21। सो रेशनल नंबर विल बी, ऊपर तो क्या लिखेंगे न्यूमरेटर और नीचे 21, ये क्या आ गया अपना। अभी भी नहीं समझ में आया तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको समझा दे। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। चैनल को सब्सक्राइब करना है और पढ़ते रहना है, होमवर्क करते रहना है और खेलते भी रहना है। थैंक यू।